हेलो वीवर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, आज है 9 फरवरी 2019। आज के इंटर के एग्ज़ाम में जो हिंदी का क्वेश्चन आया है दोस्तों, उसका सेट नंबर ए मेरे पास है। हालांकि सारा क्वेश्चन एक ही है, प्रश्न की संख्या उलटफेर किया गया, इसलिए आप इसका आंसर मिला लेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का आंसर कौन कौन सही है वो आप इस वीडियो को देखकर मिला सकते हैं। सबसे दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी साहित्य में किस रचनाकार को कथा सम्राट भी कहा जाता है? हिंदी साहित्य में किस रचनाकार को कथा सम्राट भी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेमचंद। किसको? प्रेमचंद को। और 2 नंबर में है, इनमें से कौन कवयित्री आधुनिक काल की छायावाद से है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, महादेवी वर्मा। 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा, महादेवी वर्मा। अगला है 3 नंबर में हिंदी साहित्य में किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। और 4 में है, भोकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी। भोकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। 5 नंबर में है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इनमें से कौन सी रचना है? 5 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इनमें से कौन सी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कबीर रविंद्रनाथ ठाकुर। कबीर रविंद्रनाथ ठाकुर। और प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कविता है? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कविता है? तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हिमालय का संदेश। हिमालय का संदेश। आगे चलते हैं। 7 नंबर में, प्रश्न नंबर 7 है, यामा के रचयिता इनमें से कौन है? यामा के रचयिता इनमें से कौन है? प्रश्न नंबर 7, तो महादेवी वर्मा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, इनमें से लेखिका महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? इनमें से लेखिका महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? 8 नंबर प्रश्न, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गौरा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गौरा। अगला प्रश्न है 9 में, इनमें से रहीम किस काल खंड के कवि हैं? इनमें से रहीम किस काल खंड के कवि हैं? तो प्रश्न नंबर 9 का बी सही होगा, भक्ति काल। बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भक्ति काल। अब प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 10, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है आनंद मनाना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो प्रारंभ करना। प्रारंभ करना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, आजादी शब्द का विलोम। आजादी शब्द का विलोम गुलामी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, श्वेत शब्द का विलोम है। श्वेत शब्द का विलोम है तो काला, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, सोना शब्द का लिंग निर्णय क्या होता है? सोना शब्द का लिंग निर्णय तो पुल्लिंग होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? पुल्लिंग होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, गंगा शब्द का लिंग निर्णय क्या होता है? गंगा शब्द का, तो ये स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, इनमें से अवयवी भाव समास कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही, प्रतिदिन। प्रतिदिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, इनमें से द्वंद्व समास कौन सा है? द्वंद्व समास कौन सा है? तो माता पिता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा प्रश्न नंबर 18 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, पुस्तक शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो पुस्तक शब्द का पर्यायवाची किताब होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द मेघ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 20 का। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 21 का सदाचार शब्द का संधि विच्छेद, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद। प्रश्न नंबर 21 दोस्तों, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका बी सही होगा, सत जोड़ आचार, सत जोड़ आचार। अगला प्रश्न है 22, प्रश्न नंबर 22, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यशः जोड़ दा, यशः जोड़ दा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, परिवार शब्द का विशेषण रूप है, परिवार शब्द का विशेषण रूप पारिवारिक, पारिवारिक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, साहित्य शब्द का विशेषण रूप है, साहित्य शब्द का विशेषण रूप है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, साहित्यिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, पदबंध के कितने भेद होते हैं, पदबंध के कितने भेद होते हैं, तो पदबंध के 5 भेद होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों ये थे दोस्तों आज इंटर के जो प्रश्न पूछे गए उसके 25 ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग अपना आंसर नहीं देख पाए वो भी देख लें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। धन्यवाद।